खबर मुंबई से। मुंबई में मानवी नाम की मॉडल ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। मानवी ने ग्रूमिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ वर्सोवा थाने में अब केस भी दर्ज करवाया है। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई की रहने वाली मॉडल मानवी ने तनवीर अख्तर नाम के एक युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। साथ ही मॉडल ने युवक पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल मानवी 2020 में रांची की एक मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई और यहां पर उसकी मुलाकात यश नाम के एक व्यक्ति से हुई और यश ने उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन कुछ महीने बाद मानवी को पता चला कि यश नाम का शख्स तनवीर अख्तर खान है और यहीं से मानवी की मुश्किलें बढ़ गईं। मानवी के मुताबिक तनवीर ने एक दिन उसे बेहोशी की दवा देकर उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर वो मानवी को खुद से शादी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। मुझसे शादी करो नहीं तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। मुझे 2 बार उसे मारने की भी कोशिश की मुंबई आई। जिसके बाद मानवी ने पुलिस से शिकायत की तो वहीं तनवीर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका बहुत सीधा टारगेट है कि मुस्लिम है और लव जिहाद के नाम पे इनको बदनाम किया जा सकता है। तो ये चीजें। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। अमेरिका के दौरे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से अटैक करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है और इसलिए वो वायुसेना को उड़ना सिखाते हैं, इतिहासकारों को इतिहास के बारे में बताते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बिल्कुल, बीजेपी ने आरोप लगाया है और ये कहा है कि राहुल गांधी हर बार देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने हर विदेशी दौरे में देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का डंका बजता है, तब तब राहुल गांधी अपनी नफरत की दुकान खोल लेते हैं। दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और ट्वीट कर लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। और अब बात कर लेते हैं पहलवानों के अनशन की। पहलवानों के इंडिया गेट पर अनशन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट की सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवानों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर पहलवानों के अनशन के ऐलान के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कल हरिद्वार में मेडल को गंगा में प्रवाहित करने गए पहलवानों ने कहा था कि वो इंडिया गेट पर इस प्रदर्शन को जारी करने आएंगे और यहाँ पर बैठकर आमरण अनशन करेंगे, जिसके बाद सेंट्रल दिल्ली के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इंडिया गेट पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इंडिया गेट घूमने आने वाले पर्यटकों को चेकिंग के बाद आने की इजाजत दी जा रही है।
इंडिया गेट के पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीते कल जब पहलवानों ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये खबर जो है साझा की थी कि यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद से दिल्ली पुलिस लगातार हाई अलर्ट पर है। पहलवानों पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं गलत हूं तो सजा मिलेगी। साथ ही बृजभूषण ने कहा कि मेडल बहाने गए तो टिकैत को आखिर साथ क्यों ले गए। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोप पर बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और जांच में सच सामने आ जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेडल बहाने गए पहलवानों ने नरेश टिकैत को मेडल क्यों दिए। मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। तो वहीं खेल मंत्रालय ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। खेल मंत्रालय ने कहा कि जनवरी में जब पहलवानों का विरोध शुरू हुआ तब खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने 2 दिन चर्चा की और जांच के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया। इस कमेटी में पहलवानों के सुझाव पर ही सदस्यों को शामिल किया। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कहा, कानून अपना पालन कर रहा है, कानून सभी के लिए समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और उन्हें सिस्टम से गुजरना होगा। और पहलवानों ने जो पदक जीते वो अकेले उनके नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने सरहद पार से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने राइफल, हैंड ग्रेनेड, आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से बरामद आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। रात के वक्त बॉर्डर पार से घुसपैठ करते वक्त सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पकड़ा था। सेना के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में एक आतंकी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल आतंकी का अस्पताल में इलाज जारी है। पकड़े गए आतंकियों के नाम मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद जुबैर हैं और इसमें से फारूक घायल है। आपको बता दें कि घुसपैठ की कोशिशों को लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम करती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में एक बार फिर से पुंछ जिले में जो ये कोशिश की गई उसमें बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगी है। और घुसपैठ की कोशिशों के बाद जो आतंकियों की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, उसे यहाँ पर विफल करने के लिए पूरी कोशिशें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर कर रही है। और अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा की। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आज ही अमित शाह हिंसा को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर के दौरे पर हैं। हाल ही में हुई हिंसा के बाद ये गृह मंत्री का पहला दौरा था। आज अमित शाह हिंसा प्रभावित इलाके मोरहा और कांगपोकपी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों के कई डेलीगेशन से मुलाकात भी करेंगे। गृह मंत्री इम्फाल में सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मणिपुर में सभी पार्टियों के विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही गृह मंत्री ने राज्य में शांति स्थापित करने की दिशा में इम्फाल में नागरिक समाज संगठनों, प्रमुख हस्तियों के समूह, बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और सिविल सेवकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक उच्च स्तरीय जांच आयोग के गठन की मांग की। साथ ही पार्टी की ओर से 12 मांगे भी रखी गई। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो केंद्र के खिलाफ खुलकर कांग्रेस के साथ हैं। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक में भी वो शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता को एक नई ताकत देने की कोशिश की है। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर कांग्रेस के साथ हैं। ममता ने कहा कि वो एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में पहले ही कांग्रेस का समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। मैंने नीतीश जी को बोला जी आप पटना में करो, सबको इन्वाइट करो, जिसको आना है सब आएगा। एक साथ में मिलके हम लोगों ने उद्घाटन में नहीं किया। हम लोग नीति आयोग का मीटिंग में कुछ नहीं होता है राज्यों के लिए, प्लानिंग कमीशन का ज़रूरत है, तो इसी के लिए हम लोग नहीं गया। तो इसी के लिए हम दिल्ली में मीटिंग करने चाहते थे कोई,
लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि रीजनल पार्टी में वो हर रीजन में होना चाहिए। इस बीच केरल के सीएम ने भी विपक्ष को केंद्र के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी एक साथ आए और एक साथ लड़े। जिन्होंने तब स्वतंत्रता संग्राम को विफल करने की कोशिश की थी, वही अब देश पर शासन कर रहे हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए को अब एक बड़ी सफलता मिली है। बिहार, कर्नाटक समेत केरल में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए पटना के फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई पर एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। एनआईए ने आज 3 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम कर्नाटक, केरल और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसी बिहार के कटिहार में महबूब आलम और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। महबूब आलम का पीएफआई से बहुत पुराना नाता रहा है। पिछले साल बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर फुलवारी शरीफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके 10 दिन बाद एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। अब तक की एनआईए जांच के मुताबिक फुलवारी शरीफ मामला पीएफआई से जुड़े आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों की गैर कानूनी व देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता से जुड़ा है, जो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में इकट्ठा हुए थे। और यूपी के संभल में सांडों का आतंक जारी है। सांड के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन्हें आवारा सांड की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यूपी के संभल में सांड का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बेहद डरे हैं। संभल में सांड ने साप्ताहिक बाजार में खरीदारी करने आए एक युवक को अपने सींग पर उठाकर उछालकर बुरी तरह जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल साप्ताहिक बाजार में कुछ दुकानदारों ने जमीन पर ही दुकान लगा रखी थी और तभी बाजार में घूमने वाला खतरनाक सांड बाजार में प्याज बेचने आए दुकानदार की प्याज को खाने लगा। तभी एक युवक सांड को भगाने लगा, जिसकी वजह से सांड को गुस्सा आ गया और उसने युवक को अपने सींग से आसमान की ओर उछालकर जमीन पर पटक दिया और सींग से हमला करने लगा। संभल में सांड अब तक 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और 20 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर चुका है। खूनी सांड के खौफ से इलाके में दहशत है। इलाके के लोग कई बार प्रशासन से सांड को पकड़ने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन की लापरवाही का शिकार आम लोग बन रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान खान पर मिलिट्री ट्रायल के संकेत दिए हैं। यानी वो इमरान खान जो सेना से सीधी टक्कर ले रहे हैं, अब उनकी जिंदगी का फैसला सेना की कोर्ट में ही किया जाएगा। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस समेत सेना की कई प्रतिष्ठित बिल्डिंगों पर धावा बोल दिया था। इस हिंसा के बाद अब इमरान पर शिकंजा कसने की तैयारी है। एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह खान ने हिंसा के मामले पर इमरान खान पर मिलिट्री ट्रायल के संकेत दिए हैं। जो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और फिर उसके ऊपर अमल करवाया, तो ये मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ये मिलिट्री कोर्ट का केस है। वहीं इस घटना का जिक्र करते हुए इमरान ने अपने समर्थकों का बचाव किया। जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था। अपने संबोधन में इमरान ने खुद पर एक और हमला होने की आशंका जताई। इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी दल पर उनकी पार्टी पीटीआई को तोड़कर नई किंग्स पार्टी बनाने का भी आरोप लगाया है।